हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है। और लास्ट वीडियो में गाइस हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और आपको सारे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कशन किए थे वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33, यानी टोटल 4 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये हो गया पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो। ठीक है गाइस। आगे कह रहा है कि दे एडमिट डी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट एंड ही ब्रॉट इन रुपीज 1,50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी जो डी है, जिसको 1/4 शेयर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन कराया जा रहा है, वो 1,50,000 अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आ रहा है। फिर आगे कह रहा कि विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ बी एंड सी रिस्पेक्टिवली विथ रुपीज 1,25,000 एंड रुपीज 25,000। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसको आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा चांसेज होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। ठीक है। इसकी लैंग्वेज को आप समझिए। देखो, इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं पहले से, ए, बी एंड सी, और उनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1। फिर हो क्या रहा है कि जो डी है, एक नया पार्टनर है डी, जो 1/4 शेयर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन ले रहा है, और वो यानी कि नया जो पार्टनर है मतलब कि डी, वो अपने शेयर का, अपने हिस्से का 1,50,000 गुडविल लेकर के आ रहा है। ठीक है। देखो, एक चीज तो आपको पता है ना कि जब कोई नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आता है, जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, वो गुडविल हम बांट देते हैं किसमें, ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो भी गुडविल नया पार्टनर लाता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो 1,50,000 रुपया लेकर के आ रहा है डी, ये 1,50,000 रुपया हमने किसके खाते में क्रेडिट कर रखा है, बी एंड सी। ए का यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है, इसका मतलब ए ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया होगा और इसीलिए ए के कैपिटल में क्रेडिट भी नहीं किया है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइस किसने किया होगा, सिर्फ बी और सी ने, तभी तो बी और सी को दिया गया है। अच्छा, बी को कितना मिला है, 1,25,000, और सी को कितना मिला है, 25,000। ठीक है। तो किस रेशियो में बांटा गया है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अमाउंट हमको बता दिया कि जो बी है उसको 1,25,000 से क्रेडिट किया गया है और जो सी है उसको 25,000 से क्रेडिट किया गया है। ठीक है। तो इस अमाउंट को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, हमसे नीचे पूछ रहा कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है। देखो गाइस, कोई बड़ी डील नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखो समझो, सबसे पहले आप यहाँ से समझो। देखो, हम क्वेश्चन में निकाल सकते हैं क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी। क्योंकि देखो, जो नया पार्टनर है डी, जो 1,25,000 लेकर के आ रहा, सॉरी 1,50,000 जो लेकर के आ रहा है, वो बी एंड सी के खाते में क्रेडिट किया गया है। बी के खाते में कितना क्रेडिट किया गया है, 1,25,000, और सी के खाते में कितना क्रेडिट किया गया है, 25,000। तो यहाँ से हम एक रेशियो निकाल सकते हैं। देखो, इसमें 3 0 कॉमन है, इसमें भी 3 0 कॉमन है। ठीक है। फिर इसके बाद 25 से इसको कट कर देंगे, 25 ज़ा 125 और 25 1 ज़ा 25, तो ये आ गया 5:1। ठीक है। इसका मतलब बी और सी ने जो बी एंड सी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहा होगा वो 5:1 रहा होगा। ठीक है। या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेयर ऑफ डी सरेंडर बाय बी एंड सी 5:1, यानी जो डी को शेयर मिला होगा वो बी और सी ने सैक्रिफाइस किया होगा, वो भी किस रेशियो में, 5:1 में। समझ में आ रहा है, फिर से समझो। देखो, अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो नया पार्टनर है वो जो भी गुडविल ला रहा है, कितना ला रहा है, 2,50,000, सॉरी 1,50,000 रुपया, और उस 1,50,000 को 2 पार्टनर में क्रेडिट किया गया, बी और सी। बी को मिला 1,25,000 और सी को मिला 25,000। लेकिन ये नहीं बता रहा कि ये जो पैसा बांटा गया है, ये जो अमाउंट बांटा गया है दोनों के बीच में, वो किस रेशियो में बांटा गया है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इस अमाउंट से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो 1,25,000 रेशियो 25,000 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5:1। इसका मतलब
बी और सी ने 5:1 में सेक्रीफाइस किया होगा, तभी इनको 5:1 में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डी है, ठीक है, जो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, उसको बी एंड सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस रेशियो में, 5:1 में। तो यहाँ से गाइज हम क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो फिर आप लिखेंगे शेयर सेक्रीफाइस्ड बाई बी टू डी, यानी बी ने डी को कितना सेक्रीफाइस किया होगा। तो देखो जो नया पार्टनर है डी, वो कितने शेयर के लिए आ रहा, 1/4 शेयर के लिए, और जो बी और सी है वो किस रेशियो में सेक्रीफाइस किए होंगे, अभी हमने निकाला 5:1 में। इसका मतलब 5/6 एंड 1/6। ठीक है, तो 1/4 का 5/6 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/24। इसका मतलब जो बी है वो डी को 5/24 सेक्रीफाइस किया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सी का निकाल लेंगे, शेयर सेक्रीफाइस्ड बाई सी टू डी। तो देखो डी का शेयर कितना था, 1/4, तो डी सी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, 1/6, तो ये आ जाएगा 1/24। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5:1। ठीक है, जो अभी हमने निकाला था। अब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं गाइज, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमें ओल्ड तो पता ही है, क्वेश्चन में दिया ही है, और सेक्रीफाइस हमने निकाल ही लिया, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके हम क्या निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो। सबसे पहले पार्टनर का नाम लिख लेंगे ए बी सी एंड डी, और इनका ओल्ड रेशियो लिख लेंगे। तो 3 पार्टनर थे ए बी सी, जो कि ओल्ड पार्टनर थे, और इनका रेशियो दिया था 3:2:1। तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो ए का हो जाएगा 3/6, और बी के सामने हो जाएगा 2/6, और सी का हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब इसके बाद हमने सेक्रीफाइस भी निकाल लिया। अच्छा, क्या ये कोई सेक्रीफाइस कर रहा था, नहीं, क्योंकि ए के बारे में तो बता ही नहीं रहा कि ए को कुछ भी गुडविल मिला है। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि जब उसको कुछ भी नहीं मिला गुडविल में, इसका मतलब उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने नील रखा है। ठीक है, अच्छा बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, अभी हमने कैलकुलेट किया 5/24, और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/24। तो बस हमको मिल गया क्या, ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके हम क्या निकाल लेंगे, न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बी का देखो, ओल्ड रेशियो कितना है 2/6, और सेक्रीफाइस कितना किया 5/24, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/24। ठीक है, इसी तरीके से हम सी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है सी का, 1/6, और सेक्रीफाइस कितना किया होगा 1/24, इसका भी एलसीएम 24 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/24। ठीक है, तो बी और सी का तो आपने देख लिया, आइए ए का देखते हैं। तो देखो ए ने तो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया था, तो इसका जो ओल्ड होगा वही नया भी होगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो कितना था इसका 3/6। अब क्योंकि देखो जब हमने बी और सी का कैलकुलेट किया तो इसके बेस में 24 है। ठीक है, तो इसलिए ए का बेस भी बराबर करेंगे, यानी 24 के बराबर करेंगे, तो हम क्या करेंगे 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12/24। ठीक है, और इसी तरीके से हम डी का भी निकाल लेंगे। तो डी का कैसे निकलेंगे, डी तो एक्वायर कर रहा है। ठीक है, ए से कितना एक्वायर किया, सॉरी बी से कितना किया 5/24, और सी से कितना किया है 1/24, तो इन दोनों का सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6/24। तो इस तरीके से देखो सबका बेस सेम हो गया 24, 24 एंड 24, तो बस न्यूमरेटर ले लीजिए। तो देखो ए के न्यूमरेटर में कितना है 12, 3, 3 एंड 6। ठीक है, तो न्यू रेशियो जो बनेगा ए बी सी एंड डी का वो बनेगा 12:3:6। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको 3 से कट कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, तो जो न्यू रेशियो आ गया गाइज वो आ गया 4:1:1:2। आइए एक बार चेक करते हैं क्या यही आया है आपकी बुक में। तो देखो बिल्कुल सेम यही आंसर आया है 4:1:1:2। ठीक है, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो गाइस आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 2:1। तो ये ए एंड बी का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट सी, यानी सी का एडमिशन हो रहा है एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर हु पेज ₹4,50,000 एज गुडविल प्राइवेटली। ठीक है, अब यहाँ देखो प्राइवेटली लिखा है, तो आपको याद होगा जब मैं
इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जब मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने पहले ही जर्नल एंट्री आपको लिखवाई थी कि अगर जो नया पार्टनर है वो प्राइवेटली अपने हिस्से की गुडविल ला करके पे करता है तो इस केस में कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, याद रखना। आगे कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 दे टेक डी एज अ पार्टनर फॉर 3/5 शेयर हु ब्रिंग्स ₹4 lakhs एज गुडविल। यानी फिर अगेन हम क्या कर रहे हैं, एक साल बाद डी का भी एडमिशन करा रहे हैं जो कि 4 लाख रुपया ला रहा है अपने हिस्से की गुडविल का, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ इज विड्रॉन, और उसमें से आधी क्या कर रहे हैं, जो पुराने पार्टनर हैं जिनको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो आधी गुडविल क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर ले रहे हैं बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहाँ बोल भी रहा है कि बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2023 यानी एक साल के बाद एक नया पार्टनर यानी कि ई इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर हु ब्रिंग्स ₹5 lakhs एज गुडविल। यानी एक साल के बाद एक और पार्टनर का एडमिशन कराया जा रहा है जिसका नाम है ई, और वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आ रहा है 5 लाख रुपया, विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अच्छा, इसको रिटेन्ड करके भी रखना है, इसका मतलब इस 5 लाख रुपए को पार्टनर विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, बस इसमें क्या हुआ है कि एक बार सी का एडमिशन कराया गया, एक बार डी का, एक बार ई का, 3 पार्टनर का एडमिशन हो रहा। ठीक है, तो सी वाला जो एडमिशन हो रहा उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो गुडविल ला करके दे रहा है वो प्राइवेटली दे रहा है, उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम एंट्री की बात करें, ठीक है, या एंट्री से पहले चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले हम सोल्यूशन में निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, यानी जब सी एडमिशन ले रहा तो उस टाइम हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो क्या बनेगा। तो देखो सबसे पहले पार्टनर के कॉलम में लिखेंगे पार्टनर का नाम ए बी एंड सी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है, सी। ठीक है, अच्छा ओल्ड रेशियो दिया था ए और बी का कितना, 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे समझना, इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सी है ना वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सी जो है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन ये जो सी है जो 1/4 शेयर के लिए पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है, इस 1/4 को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो ओल्ड पार्टनर हैं, वो किस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं दी है। जैसा कि हर क्वेश्चन में दिया रहता है लगभग ना, कि अगर कोई नया पार्टनर आता है, जैसे मान लो यहीं पे दिया है कि 1/4 शेयर के लिए सी आ रहा है, तो इसके बारे में कभी कभी बोल देता है कि ए जो है वो ए और बी ये दोनों मिल करके 2:3 में या 3:2 में उसको सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, ऐसा बोल देता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है। मतलब ये जो नया पार्टनर है सी 1/4 शेयर के लिए आ तो रहा है, लेकिन इसको सी को जो पुराने पार्टनर हैं वो किस रेशियो में सरेंडर करेंगे, किस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, इस बारे में क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस केस में मैंने बताया था आपको क्या करना पड़ता है, एक अजम्पशंस लेकर के चलनी पड़ती है कि सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट को एज्यूम करना पड़ता है 1। ठीक है, तो देखो यहाँ हमने एज्यूम किया टोटल, लेट्स एज्यूम टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1। इसके बाद सी का जो नया शेयर है वो कितना है गाइस, 1/4। तो अब हम रिमेनिंग शेयर निकाल सकते हैं बचे हुए पार्टनर के लिए, यानी कि रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी। ठीक है, तो 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 3/4। ठीक है, तो ये रिमेनिंग शेयर हो गया किसके लिए, ए एंड बी के लिए। लेकिन अब इस रिमेनिंग शेयर को भी किस रेशियो में बांटना है, ए एंड बी में, इस बारे में भी क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं दिया है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो इस केस में मैंने बताया था जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो जो भी रिमेनिंग शेयर होता है उसको हम उनके एग्जिस्टिंग रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये जो 3/4 है गाइज, ये पार्टनर के एग्जिस्टिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो 3/4 का पार्टनर का एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है, ए का 3/5। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, 2/3 यहाँ पे क्यों लिखा है, एक सेकेंड, इनका रेशियो क्या है, अच्छा 2:1 है। देखो यहाँ पे इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वो 2:1 है, मतलब 2/3 एंड 1/3। तो इसको सबसे पहले सही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप सही करेंगे, इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 2/3 ए का, और इसको काट करके यहाँ लिखेंगे बी का 1/3। ठीक है, 2/3 एंड 1/3, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो जो रिमेनिंग शेयर था 3/4, इसका 2/3 ए ले लेगा, और जो रिमेनिंग शेयर था 3/4 इसका 1/3 कौन ले लेगा,
बी ले लेगा। ठीक है, तो देखो 3/4 का 2/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 6/12 और 3/4 का 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/12। तो देखो यहाँ पे बेस में 12 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ठीक है, 6/12 है, यहाँ पे 3/12 है। इसके बाद अगर हम सी का देखें तो इसको क्या ज़रूरत है करने की, इसको कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, बेस तो सबका सेम ही है ना, इसको आप कट कर दीजिएगा, बस यहीं तक आप देखिए। 3/4 का 2/3 कर लेंगे तो 6/12 आ जाएगा ए का सेक्रीफाइसिंग, और बी के केस में 3/4 का 1/3 कर लेंगे तो 3/12 आ जाएगा बी के केस में। ठीक है, और सी का तो बता ही रहा था कितना, 1/4। सी का कितना बता रहा था क्वेश्चन में, 1/4। तो इसका भी बेस 12 करने के लिए, इसका भी बेस 12 कर, इसको कट कर देना। ठीक है, तो इसका भी बेस 12 करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/12। अब देखो सबका बेस सेम हो गया, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है। तो बस न्यूमरेटर ले लीजिए, यहाँ कितना है 6, यहाँ 3, यहाँ 3, तो 6:3:3 ये हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, वैसे देखो हमें ना सी से कोई मतलब नहीं है, सी से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अच्छा नहीं, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं गाइस, ये नया रेशियो है। इसको भी सही कर लीजिएगा, इसको भी सही कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिए न्यू रेशियो, क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो लिखेंगे। क्योंकि देखो क्वेश्चन में जो रिमेनिंग शेयर आया, ठीक है, जो रिमेनिंग शेयर आया इसको ओल्ड पार्टनर अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर में, अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में बांटेंगे तो ये नया शेयर निकल के आएगा। तो ये जो 6/12, 3/12 एंड 3/12 आया, यानी कि 6:3 और इसको जब 2 से कट कर देंगे, सॉरी 3 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2:1:1 और ये हो जाएगा न्यू रेशियो। ये देखो सैक्रिफाइसिंग लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी तीनों का है। ठीक है, तो 2:1:1 आ जाएगा। आइए एक बार आंसर में चेक करते हैं नया रेशियो दिया है क्या। हाँ बिल्कुल दिया, देखो। ठीक है, 2021 में पार्टनर का जो नया रेशियो आया है वो 2:1:1 आया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से सुनो, अब ये 2:1:1 तो आ गया है ना, 2:1:1 तो आ गया, ये तो नया रेशियो हो गया गाइस, ये तो नया रेशियो हो गया। लेकिन मैंने बताया था जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको किस रेशियो में पुराने पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो हमारा नया रेशियो आता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, जो हमारा नया रेशियो आता है, सॉरी जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है उसी को हम सैक्रिफाइस मान लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना था, 2 इसको सही कर लेना गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 2:3 था ना, 2:1 था, 2:1 था। तो ए के सामने आप 2/3 लिख लीजिएगा और बी के सामने 1/3 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो जो ओल्ड रेशियो होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एडमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप सी के समय जो सैक्रिफाइस रेशियो माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, 2:1 माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ठीक है, देखें जरा इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का तो आंसर नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस की बात करें, अगर इसमें एंट्री की बात करें तो क्या कोई एंट्री होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो सी है वो अपने हिस्से की जो गुडविल ला रहा है वो प्राइवेटली ला रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ में देखो मैंने लिखा 1/4/2021 में नो एंट्री, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे टाइपो एरर हो गया था, इसलिए हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई हो। तो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और जो जो मैंने यहाँ पे बताया सही करने के लिए उसको सही करने लीजिएगा। एक तो इसको काट लीजिएगा 3/5 को, क्योंकि देखो ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1 था, 2:1 था, तो यहाँ गलती से देखो 3/5 लिखा है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, 2/3 यहाँ लिख लेंगे इसकी जगह, और जहाँ 2/5 लिखा है इसके जगह 1/3 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको भी आप कट कर लेंगे। इतनी चीज़ें, बस इतनी चीज़ें आपको सही करना, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सही लिखी हुई हैं। ठीक है, और ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखा है इसको कट करके यहाँ पे न्यू रेशियो लिख लीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये सभी न्यू रेशियो हैं, 6/12, 3/12 एंड 3/12, ये सभी न्यू रेशियो हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको सी के एडमिशन के समय का जो न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट करके बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम क्या करते हैं, डी का एडमिशन कराते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा था ना आगे कि 1 साल के बाद डी का भी एडमिशन हो रहा है। 1 अप्रैल 2022 को डी का भी एडमिशन हो रहा है, कितने शेयर के लिए, 3/5 शेयर के लिए। लेकिन अब इस 3/5 शेयर को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, अब एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन बन जाएगा, 3 पार्टनर, कौन कौन, ए, बी एंड सी, यानी सी भी अब ओल्ड पार्टनर हो जाएगा। तो ए, बी और सी ये 3/5 को किस रेशियो में सरेंडर कर रहे हैं इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ भी आपको एजम्पशंस लेकर के, यानी कि टोटल प्रॉफिट को पहले 1 मानना पड़ेगा, फिर आपको रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो है उसी रेशियो में बांट करके आप नया रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो अब गाइस ध्यान से देखना, अभी हमने मैं आपको दिखाता हूँ, जब हमने ए, बी और सी का न्यू रेशियो निकाला तो वो कितना आया था, 2:1:1, 2:1:1। तो जब डी का एडमिशन कराएंगे ना तो अब ये जो नया रेशियो था ए, बी एंड सी का, अब ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो, यानी कि 2/4, 1/4 एंड 1/4। ठीक है, तो देखो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पे भी देखो गलती से सैक्रिफाइसिंग लिखा है, इसको कट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू रेशियो लिखेंगे। ठीक है, तो आपको नया रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखो हम पार्टनर का नाम लिखेंगे, इस बार कितने पार्टनर हो जाएंगे, ए, बी, सी एंड डी। तो इस बार नया पार्टनर कौन है, डी। बाकी जो 3 बचे ए, बी, सी, ये कौन क्या माने जाएंगे, ओल्ड पार्टनर माने जाएंगे। ठीक है, और इनका जो पहले नया रेशियो आया था सी के एडमिशन के समय, वो डी के एडमिशन के समय क्या बन जाएगा, ओल्ड रेशियो, जो कि कितना आया था, 2 रेशियो, देखो कितना आया था, 2 रेशियो, 2:1:1। तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो ए के सामने आ जाएगा 2/4 और बी का बन जाएगा 1/4 और सी का भी बन जाएगा 1/4। ठीक है, आइए इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। देखो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे क्या कि टोटल प्रॉफिट जो फर्म का है वो 1 है, और जो डी है, यहाँ देखो सी लिखा है, इसको डी कर लीजिएगा, जो डी है वो कितने शेयर के लिए आ रहा, 3/5 शेयर के लिए। ठीक है, तो हम रिमेनिंग शेयर निकाल सकते हैं फॉर ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। 1 में से 1 माइनस क्या कर लेंगे, 3/5 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/5, जो कि रिमेनिंग शेयर होगा, किसको मिलेगा, ए, बी एंड सी को। लेकिन ये जो रिमेनिंग शेयर आया इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो किस रेशियो में बांटेंगे बताओ गाइस, बताओ सर, इसको एग्जिस्टिंग रेशियो में बांटेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बच्चे। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग रेशियो इनका क्या था, 2:1:1 था, तो इस 2/5 को इनके एग्जिस्टिंग रेशियो में बांट देंगे। देखो 2/5 का इनका एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है, ए का 2/4, तो यहाँ देखो 2/4 लिखा गया है। फिर 2/5 का बी का एग्जिस्टिंग रेशियो कितना, 1/4, तो यहाँ देखो 1/4 लिखा गया है। ठीक है, और इसी तरीके से सी का भी निकाल लेंगे, 2/5 का इनका एग्जिस्टिंग कितना है, 1/4। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका नया रेशियो आ जाएगा। देखो 2/5 का 2/4 करेंगे 4/20, 2/5 का 1/4 कर लेंगे तो 2/20, और इसी तरीके से सी का कैलकुलेट कर लेंगे, 2/5 का 1/4, ये भी आ जाएगा 2/20। ठीक है, और डी का कैलकुलेट कर देंगे तो डी का शेयर कितना बता रहा था, 3/5। ठीक है, लेकिन क्योंकि सबके बेस में 20 है तो इसका भी बेस 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 12/20। ठीक है, जो कि क्या बन जाएगा, अब देखो सबका बेस सेम है तो बस आप न्यूमरेटर ले लीजिए, तो जो न्यू रेशियो बनेगा इसको कट कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए नया रेशियो। ठीक है, तो जो न्यू रेशियो बनेगा ए, बी, सी एंड डी का, ए एंड बी नहीं बल्कि ए, देखो ये चारों पार्टनर का, ए, बी, सी और डी का, वो कितना बन जाएगा, 4:2:12। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छक 12। तो जो नया रेशियो आ जाएगा ए, बी, सी एंड डी का, वो गाइस कितना आ जाएगा, 2:1:1:6। ठीक है, आइए एक बार चेक करते हैं क्या ये सही आया है, 2:1:1:6। ठीक है, कितना आया, 2:1:1:6, बिल्कुल सही है। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, अब देखो जो डी है वो गुडविल भी ला रहा था कितना, 4 लाख, तो इस गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ठीक है, अमंग द पार्टनर्स, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको ये मिलेगा, और किस रेशियो में मिलेगा, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो हमने नया रेशियो तो निकाल लिया,
ठीक है। लेकिन क्योंकि जो नया पार्टनर है कौन, डी, वो 3/4 शेयर के लिए तो आ रहा था, लेकिन इसको ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में सरेंडर कर रहे हैं ये नहीं पता, ना तो फ्यूचर का कोई रेशियो पता था, न्यू रेशियो तो हमने कैलकुलेट किया। तो अगर आप मान लो ओल्ड माइनस न्यू करके अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे भी, तो इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो था, इनका एग्जिस्टिंग रेशियो क्या था, ए बी एंड सी का। तो देखो ए बी एंड सी का एग्जिस्टिंग रेशियो था जो हमने कैलकुलेट किया था 2:1:1। तो यही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब कभी भी क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो कि जो नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, जितने भी शेयर के लिए आ रहा, उसको ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में सरेंडर कर रहे हैं, किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कुछ भी ना बताए, तो उस केस में जो हमारा मतलब हम नया रेशियो तो निकालते हैं, ठीक है, नया रेशियो हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है, तो हमने नया रेशियो निकाल लिया, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये देखो हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो पता है और न्यू रेशियो हमने निकाल लिया। ओल्ड रेशियो क्या था एबीसी का 2:1:1, और अभी हमने न्यू रेशियो निकाल लिया 2:1:1:6, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू करके हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप निकालोगे भी ना तो इनका वही रेशियो आएगा जो इनका मतलब जो पार्टनर थे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे। एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन थे, डी के केस में जब डी एडमिशन लिया है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन बना था, ए बी और सी। तो ए बी सी का जो एग्जिस्टिंग रेशियो था, जो ओल्ड रेशियो था, वही सैक्रिफाइसिंग बनेगा। तो एग्जिस्टिंग रेशियो क्या था ए बी एंड सी का 2:1:1, तो यही आपका क्या बनेगा, सैक्रिफाइसिंग। और इसी रेशियो में आपको क्या करना है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो देखो सेकंड केस में गुडविल कितना ला रहा था डी, 4 लाख, ठीक है, कितना ला रहा था 4 लाख। तो देखो इस 4 लाख को हम बांट देंगे। तो देखो 1/4/2022 को सबसे पहले एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो कैपिटल तो नहीं ला रहा था तो इसलिए एंट्री में कैपिटल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना, 4 लाख एंड 4 लाख। अब इस 4 लाख को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, सॉरी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, तीनों कर रहे हैं, ठीक है, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी कर रहा है, तो तीनों को हम क्रेडिट कर देंगे टू ए एस कैपिटल, टू बी एस कैपिटल, टू सी एस कैपिटल, ठीक है। अब इस 4 लाख को किस रेशियो में बांटेंगे, तो इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो था ए बी एंड सी का, तो एग्जिस्टिंग रेशियो इनका क्या था 2:1:1। तो इसी एग्जिस्टिंग रेशियो में यानी कि 2:1:1 में इस 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए के सामने आ जाएगा 2 लाख रुपया, ठीक है, बी के सामने आ जाएगा 1 लाख रुपया और सी के सामने आ जाएगा 1 लाख रुपया। कैसे आया, देखो आपको क्या करना है, 4 लाख का 2/4 कर लेंगे तो 2 लाख आ जाएगा, 4 लाख का 1/4 कर लेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, फिर अगेन 4 लाख का 1/4 कर लेंगे तो 1 लाख इसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि डी के केस में भी उसका जो नया रेशियो मैंने कैलकुलेट किया वो और प्लस उसकी जो जर्नल एंट्री है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए इसके बाद फिर एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है 1 साल बाद, यानी 1 अप्रैल 2023 को, यहाँ देखो लिखा ना, ऑन 1 अप्रैल 2023 ई इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर, ठीक है। लेकिन अब ये 1/6 शेयर को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अच्छा ई के केस में अब एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन हो जाएगा, तो पुराने जो बचे कौन कौन, ए बी सी और डी, अब ये 4 पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि ओल्ड पार्टनर माने जाएंगे। तो ये चारों पार्टनर इस 1/6 शेयर को किस रेशियो में सरेंडर कर रहे हैं, किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग शेयर निकालने के बाद उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो में नया रेशियो निकाल लेंगे और सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग वही रेशियो बनेगा जो इन पार्टनर का एग्जिस्टिंग यानी कि ओल्ड रेशियो है, ठीक है। जैसे अभी हमने पिछले 2 केस में देखा, सी के टाइम और डी के टाइम। तो आइए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम इनका न्यू रेशियो, ठीक है, ई के केस में गाइस। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे क्या, सोल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ई, यानी ई के एडमिशन के समय, ठीक है। तो देखो ई के एडमिशन के समय अब पुराने पार्टनर कौन हो जाएंगे, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पार्टनर के कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी डी और ई का भी नाम लिखेंगे, ठीक है। अब इनका ओल्ड रेशियो क्या होगा, तो देखो ई के समय ओल्ड रेशियो क्या होगा, अभी देखो डी के समय जब हमने डी का एडमिशन कराया, ठीक है, तो पुराने पार्टनर कौन बने थे, ए बी सी। अब जब ई का एडमिशन होगा तो पुराने पार्टनर कौन बन जाएंगे, ए बी सी तो बनेंगे ही, लेकिन डी भी बन जाएगा। तो ए बी सी एंड डी का जो नया रेशियो था वो अब क्या बन जाएगा, पुराना रेशियो। और ए बी सी एंड डी का जो न्यू रेशियो आया था वो 2:1:1 आया था,
ठीक है, 2:1:1 आया था। एक सेकंड एक बार चेक करते हैं कितना आया था। हाँ, यहाँ पे देखो 2:1:1:6, तो ये नया रेशियो आया था। लेकिन ई के एडमिशन पर अब ये चारों पार्टनर क्या बन जाएंगे, पुराने पार्टनर, तो ये इनका पुराना रेशियो हो जाएगा, यानी कि 2:1:3 और 4 और +6, 2/10, 1/10, 1/10 और 6/10, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, ए के सामने 2/10, बी का 1/10 और सी का 1/10 और इसका हो जाएगा 6/10, ठीक है। ये हो गया ओल्ड रेशियो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रिमेनिंग शेयर पहले निकालना है। तो सबसे पहले आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा क्या, कि पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मानना पड़ेगा, और इस 1 में से जो ई का शेयर है, ये देखो सी लिखा गलती से, जो यहाँ ई लिख लेना, ई का जो शेयर है कितना है 1/6, तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए बी सी एंड डी, इन चारों के लिए जो रिमेनिंग शेयर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/6 कर लेंगे तो याद आएगा 5/6। अब इस 5/6 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस, एग्जिस्टिंग रेशियो में, और इनका एग्जिस्टिंग रेशियो क्या था, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है देखो 2:1:6, ठीक है। तो देखो अब हम नया रेशियो निकाल लेंगे, इसको कट करके यहाँ न्यू रेशियो कर लेना। ये एक्चुअली हमने कॉपी पेस्ट किया ना, एक क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो अगर पहला केस ही गलत हो गया तो जाहिर सी बात है हर केस में वही पेस्ट होगा, है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है गाइस, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो 5/6 का ए का एग्जिस्टिंग रेशियो कितना है 2/10, तो ये 2/10 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10/60। इसी तरीके से बी का रिमेनिंग शेयर कितना था 5/6 डी का, ठीक है, और बी का एग्जिस्टिंग रेशियो कितना 1/10, तो 5/6 का 1/10 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/60। इसी तरीके से सी का भी कैलकुलेट कर लेंगे, जो रिमेनिंग शेयर है उसका 1/10 कर लेंगे तो 5/60 आ जाएगा, और फिर इसी तरीके से हम डी का भी कैलकुलेट कर लेंगे, 5/6 का 6/10 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30/60। और देखो जो ई है उसका तो बता ही रहा था कितना 1/6, लेकिन सबके बेस में 60 है, तो इसका भी बेस 60 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा 10/60। तो इस तरीके से जो न्यू रेशियो बनेगा, किसका, ए बी सी डी एंड ई, ए बी, देखो ये जो न्यू रेशियो किसका किसका है, ए बी सी डी एंड ई, वो कितना आया था 10:5:5:30:10, ठीक है। फिर इसके बाद इसको हम 5 से कट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 5×2 = 10, 5×1 = 5, 5×1 = 5, 5×6 = 30 और 5×2 = 10, यानी कि जो नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:1:1:1:6, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक बार आंसर चेक करते हैं क्या सही आया है। एक सेकेंड, कहाँ गया, एक सेकेंड गाइस, हाँ ये रहा, देखो 2023 में जो आंसर आया है 2:1:6:2, बिल्कुल सही आया है, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। अब देखो जो यहाँ पे ई था वो कितना गुडविल ला रहा, 5 लाख रुपया, ठीक है। अच्छा डी के केस में एक चीज़ हम भूल गए, अभी आपको बता देते हैं, हाफ गुडविल उसने विड्रॉ किया था, तो विड्रॉ वाली भी एंट्री अभी आपको समझा देते हैं। तो ई का समझो, ई के केस में नया रेशियो तो आपने निकाल लिया, अब यहाँ पे क्योंकि गुडविल लाया है तो उसको बांटना भी है, और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बताओ ई के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा, आप बताओ। सर वही बनेगा जो ए बी सी डी का क्या था, एग्जिस्टिंग रेशियो था। तो एग्जिस्टिंग रेशियो ए बी सी का क्या था 2:1:6, 2:1:1:6, यानी कि 2/10, 1/10, 1/10 एंड 6/10। तो इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देखो एक एंट्री में सी डी वाले केस में बोल गया था, प्रीमियम को तो मैंने बांट दिया था, लेकिन कह रहा था कि हाफ गुडविल जो है वो लोग विड्रॉ भी कर ले रहे हैं, तो हाफ गुडविल विड्रॉ कर ले रहे हैं, तो इसकी एंट्री कर लेंगे ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी एस कैपिटल और टू बैंक। तो देखो ए को कितना मिला था 2 लाख, तो 2 लाख का आधा कितना होता है 1 लाख, ठीक है। और बी को कितना मिला था 1 लाख, 1 लाख का आधा कितना होता है 50,000, और सी को कितना मिला था 1 लाख, 1 लाख का आधा कितना होता है 50,000, इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो 2 लाख, ठीक है। मतलब जो 4 लाख रुपया इनको गुडविल बांटी गई थी उसकी आधी ये लोग निकाल ले रहे हैं, आधी का मतलब 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया विड्रॉ कर ले रहे हैं, जिसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये तो हो गया था सी के केस में, और नरेशन हो जाएगा बी हाफ गुडविल विड्रॉ। चलिए अब ई के केस में हम सबसे पहले एंट्री करेंगे, अभी जो हमने समझा
पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये भी कैपिटल नहीं ला रहा तो कैपिटल को नहीं दिखाएंगे। कितना ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, 5 लाख, ठीक है। फिर इस 5 लाख को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच, तो इसकी एंट्री हो जाएगी सेकंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5 लाख और टू ए एस कैपिटल, बी एस कैपिटल, सी एस कैपिटल, डी एस कैपिटल, ठीक है, क्योंकि चारों ने सेक्रीफाइस किया होगा। और किस रेशियो में बांटेंगे, तो इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो था, एग्जिस्टिंग रेशियो क्या था, 2/10, 1/10, 1/10, 6/10। देखो 2:1, 1:6, ए बी सी और डी का यही तो ओल्ड रेशियो था, तो यही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग। तो इस रेशियो में अगर आप बांटेंगे तो पहले कैसे बांटेंगे, ए का कैसे बांटेंगे, 5 लाख का 2/10 करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अमाउंट ऊपर हो गया, आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर बी का कैसे बांटेंगे, 5 लाख का 1/10 50,000 आ जाएगा, ठीक है, और सी का भी 50,000 आ जाएगा। फिर 5 लाख का 6/10 करेंगे तो डी आ जाएगा, डी का आ जाएगा 3 लाख रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:1:1:6, ठीक है। तो नरेशन में हमने लिख रखा है, देखो हर केस में हमने नरेशन में एंट्री में लिख रखा है कि गुडविल को कैसे बांटा गया है। तो आप चाहे तो इस रेशियो में निकाल करके चेक कर लेंगे। देखो यहाँ लिखा था ना, सी के केस में, सॉरी डी के केस में, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:1:1, ठीक है। इसके बाद ई के केस में भी हमने लिख दिया। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 31 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा। चलो देखो, इसमें कह रहा कि पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3, तो ये हो गया पी एंड क्यू का ओल्ड रेशियो, ठीक है। आर एंड एस, देखो दो पार्टनर का एडमिशन कराया जा रहा है, आर एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 3:4:3:2। अब देखो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी बता रहा है, न्यू रेशियो बता रहा है, तो आपको अब यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको मजबूरी है। अच्छा, अगर मान लो ये नया रेशियो ना दिया होता, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग ही दिया होता, तो ओल्ड रेशियो ही दिया होता, तो ओल्ड को ही हम क्या मान लेते, सैक्रिफाइसिंग। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्योंकि नया रेशियो भी बता रहा है, तो आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू करके, ठीक है। आगे कह रहा कि गुडविल इज वैल्यूड ₹3 लाख। देखो ये यहाँ पे जो लिखा है ना, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹3 लाख, इसका मतलब ये पूरे फर्म की गुडविल है, ठीक है, पूरे फर्म की गुडविल है। फिर आगे कह रहा कि आर ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल, ठीक है। तो रिक्वायर्ड का मतलब उसका आप आर जितने भी शेयर के लिए आ रहा होगा, उस शेयर के हिसाब से हम देख लेंगे कि आर की गुडविल कितना बन रही है, ठीक है। एंड ₹2 लाख कैश फॉर कैपिटल, और 2 लाख रुपया कैपिटल का अलग से ला रहा है। आगे कह रहा कि यस ब्रिंग्स इन ₹1 लाख कैश एंड मोटर व्हीकल फॉर ₹80,000 एज हिज कैपिटल, यानी 1 लाख रुपए का कैश और 80,000 का मोटर व्हीकल एज अ कैपिटल लेकर के आ रहा है, मतलब 1,80,000 तो ये हो गया, ठीक है। इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। और वो एडिशन में, मतलब देखो 1 लाख रुपया कैश और 80,000 का सॉरी मोटर व्हीकल, यानी टोटल 1,80,000, ये तो जो यस है वो कैपिटल के फॉर्म में ला रहा है। लेकिन इसके अलावा कह रहा है कि एडिशन में टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द गुडविल इन कैश, बाकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट होगा गुडविल का वो भी लेकर के आएगा, वो भी कैश में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि आर और यस के शेयर की गुडविल कितना बनेगी, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम आर और यस के शेयर की बात करें, यहाँ तो देखो नया रेशियो दिया है ना, एक सेकंड, यहाँ देखो चारों का नया रेशियो दिया है भाई, 2 तो पहले से ही थे पी क्यू, और आर एस के आने के बाद ये देखो चारों का रेशियो दिया है, तो 3:4:3:2 दिया है। 3 + 4 7 और +3 10 और +2 12, तो 3 देखो इसका मतलब क्या हुआ, 3/12 पी का होगा नया रेशियो, और 4/12 क्यू का बनेगा, ठीक है। और जो आर है उसका कितना बनेगा, आर का बनेगा 3/12, आर का कितना शेयर बनेगा 3/12, और यस का कितना बनेगा 2/12, ठीक है। तो इस शेयर के बेस पे, मतलब आर का एडमिशन जो हो रहा है वो कितने के लिए हो रहा है, 3/12 शेयर के लिए, और यस का कितना हो रहा है 2/12 के लिए। तो इसके बेसिस पर, मतलब इनके शेयर के बेसिस पर हम इनके हिस्से की जो भी रिक्वायर्ड गुडविल है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूरे फर्म की गुडविल दी थी। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम रिक्वायर्ड गुडविल ही निकाल लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे हमने निकाला आर से शेयर्स इन गुडविल। देखो पूरे फर्म की गुडविल कितना 3 लाख और आर का शेयर कितना है 3/12, अभी हमने देखा तो ये आ जाएगा 75,000। ठीक है, इसी तरीके से यस के हिस्से की गुडविल निकाल लेंगे 3 लाख का और यस का शेयर कितना था 2/12, तो ये आ जाएगा 50,000। तो टोटल गुडविल कितना दोनों के द्वारा लाई जा रही है 1,25,000 रुपया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आइए इसके बाद हम क्या करते हैं, पी एंड क्यू का नया सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि गुडविल किस रेशियो में बांटी जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो पार्टनर के कॉलम में पी एंड क्यू लिख लेंगे और इनका ओल्ड रेशियो था 2:3, यानी कि 2/5 और 3/5, और न्यू रेशियो इनका बता रहा था कितना, पी का अभी हमने देखा था 3/12 निकल के आ रहा था और क्यू का पी का 3/12 और क्यू का 4/12 निकल के आ रहा था। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हैं आसानी से। फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो देखो ओल्ड भी हमको बता रहा है, न्यू भी बता रहा है। ठीक है, तो पी का ओल्ड रेशियो कितना 2/5 और नया कितना 3/12, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9/24 नहीं बल्कि ये 9/60, यहाँ पे 60 कर लीजिएगा क्योंकि एलसीएम 60 है ना, तो 9/60 आ जाएगा। इसी तरीके से क्यू का निकाल लेंगे 3/5 में से इसका न्यू रेशियो कितना है 4/12, इसको माइनस कर लेंगे तो इसका भी एलसीएम 60 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16/60। अब देखो बेस सबका बराबर है 60, तो बस न्यूमरेटर ले लीजिए कितना 9:16। तो इसका मतलब पी एंड क्यू का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा गाइस, 9:16 बनेगा और इसी रेशियो में हम गुडविल को बांट देंगे। ठीक है, तो आइए इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। अच्छा एक बार आंसर चेक करते हैं। देखो आंसर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया है 9:16, मतलब बिल्कुल सही है, बुक वाले ने भी सही कर रखा है। आइए जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री करेंगे क्या, जो कैपिटल आर है, देखो दो पार्टनर है आर और यस, तो आर जो कैपिटल ला रहा है, आर कैपिटल भी ला रहा है गुडविल भी ला रहा है। ठीक है, तो कैपिटल और गुडविल को लाने पर जो एंट्री हम करते हैं क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखो आर कितना कैपिटल ला रहा, क्वेश्चन में बोल रहा था 2 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो आर की रिक्वायर्ड गुडविल हमने निकाला यहाँ नीचे वो कितना थी 75,000। ठीक है, और यस का कितना था 50,000। तो आर वाले केस में सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, आर के हिस्से की गुडविल जो कि कितना बनी थी, कितना 75,000। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी एंट्री करेंगे। ठीक है, सेकेंड एंट्री करेंगे। अब देखो सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो यस है वो कैश भी लेकर के आ रहा है। ठीक है, प्लस मोटर व्हीकल भी लेकर के आ रहा फॉर कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट और 2 यस एस कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप क्रेडिट में दिखाओ प्रीमियम फॉर गुडविल, यस के हिस्से की हमने कैलकुलेट किया कितना आई थी 50,000। ठीक है, इसके बाद आप कैश वाले में देखो, कैश वाले में कैश अकाउंट डेबिट, इसमें कितना आएगा, देखो 1 लाख रुपया तो वो किसका ला रहा था, 1 लाख रुपया तो वो किसका ला रहा था, कैश के फॉर्म में ला रहा था 1 लाख रुपया, प्लस 50,000 रुपया ये गुडविल वाला भी तो लाया है कैश के फॉर्म में, तो टोटल कैश कितना आया होगा 1,50,000 रुपया। ठीक है, और असेट के फॉर्म में वो कितना लाया है 80,000। ठीक है, तो देखो अब कैपिटल, यस के कैपिटल के सामने कितना हो जाएगा, देखो 1 लाख रुपया तो वो कैश ला रहा है कैपिटल के फॉर्म में, और 80,000 का मोटर व्हीकल ला रहा है वो भी कैपिटल के ही फॉर्म में ला रहा है, तो कैपिटल के सामने यस एज कैपिटल के सामने 1,80,000 हो जाएगा। फिर से सुनो, हो सकता है आपको अमाउंट दिखाने में दिक्कत हो। सबसे पहले आपको क्या करना, प्रीमियम फॉर गुडविल दिखाना है, क्रेडिट में कितना ला रहा था 50,000। ठीक है, इसके बाद कैश अकाउंट को डेबिट आपने किया था उसमें दिखाना। देखो एक तो कैश के फॉर्म में वो 1 लाख रुपया कैपिटल का ला रहा है और 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो टोटल कितना हो गया 1,50,000। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद मोटर व्हीकल ला रहा कितने का 80,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बचा मसला किसका, यस के कैपिटल का। तो देखो कैपिटल में क्या आएगा, एक तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 लाख रुपया वो कैश लेकर के आ रहा है, प्लस 80,000 का मोटर व्हीकल ला रहा जो कि कैपिटल के फॉर्म में माना जाता है। ठीक है, तो कैपिटल में कितना आ जाएगा 1,80,000। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए एक साथ हम प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देते हैं। ठीक है, तो एंट्री बांटने वाली क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और देना किसको है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा था, दोनों पार्टनर पी और क्यू, तो पी एस कैपिटल अकाउंट टू क्यू एस कैपिटल अकाउंट। देखो गुडविल टोटल कितनी हो गई, एक तो 75,000 ला रहा था कौन, आर, और 50,000 कौन ला रहा था, यस, तो टोटल गुडविल कितना हो गई 1,25,000। अब इस 1,25,000 में जो रेशियो हमने निकाला था कौन सा 9:16, इस रेशियो में बांट देंगे तो पी के हिस्से में आ जाएगा 45,000 और क्यू के हिस्से में आ जाएगा 80,000। ठीक है, और इसका नरेशन आप लिख लेंगे, being goodwill distributed among P and Q in their sacrificing ratio that is 9:16। ठीक है, तो कोई बड़ी डील नहीं थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था गाइस।
क्वेश्चन नंबर 32। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो 33 में कह रहा है कि राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये राम और रहीम का ओल्ड रेशियो हो गया। फिर आगे कह रहा है कि ऑन अप्रैल 1, 2023 दे एडमिट राज एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/13 शेयर इन द प्रॉफिट, यानी जो राज है उसका एडमिशन कराया जा रहा है कितने शेयर के लिए, 3/13 शेयर के लिए। आगे कह रहा है कि द न्यू रेशियो विल बी 5/3, यानी कि 5 + 5 10 और +3 5/13 5/13 3/13। अब देखो क्योंकि यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दे दिया, सो यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे कह रहा कि राज कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग असेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल, यानी जो राज है ना वो जो कैपिटल ला रहा है वो असेट के फॉर्म में ला रहा है। क्या क्या ला रहा है, एंड फॉर हिज शेयर गुडविल, और गुडविल का भी हिस्सा ला रहा है। देखो कैपिटल के फॉर्म में एक तो लैंड ला रहा 2,50,000 का, प्लांट एंड मशीनरी ला रहा 1,50,000 का, स्टॉक ला रहा 80,000 का, डेटर है 70,000 का ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राज, राज के एडमिशन के समय। ठीक है, आगे कह रहा कि द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 5,20,000। यहाँ भी देखो लिखा फर्म वाज वैल्यूड एट गुडविल, मतलब ये 5,20,000 ना पूरे फर्म की गुडविल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ राज के हिस्से की गुडविल नहीं। तो आपको निकालना पड़ेगा राज के हिस्से की गुडविल, जो कि आसानी से निकल जाएगी। कैसे निकलेगा, 5,20,000 का 3/13 करके निकाल लेंगे जो राज का शेयर है। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, सॉरी पी एंड क्यू नहीं, यहाँ राम रहीम कर लेना, राम एंड रहीम। ठीक है, तो देखो राम एंड रहीम का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया था 3:2, यानी कि 3/5 2/5, और क्वेश्चन में नया रेशियो भी दिया था राम और रहीम का 5/13 और 5/13। ठीक है, देखो 5/3 दिया था ना, तो पहला 5 दूसरा 5 ये किसका बनेगा, राम रहीम का, और लास्ट वाला जो 3 है वो किसका बनेगा, राज का। तो 5/13 राम का हो गया था, 5/13 रहीम का और 3/13 राज का। तो राज से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो सैक्रिफाइस निकालना ना, तो राज तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं, वो तो नया पार्टनर है, वो तो गेन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने सिर्फ राम और रहीम का नाम लिखा है। तो देखो अब बस ओल्ड रेशियो हमको पता है, नया पता है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल लेते हैं। तो देखो राम का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 और न्यू रेशियो कितना 5/13, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 65 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो याद जाएगा 14/65। इसी तरीके से रहीम का निकाल लेंगे 2/5 माइनस 5/13, इसका भी एलसीएम 65 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो याद जाएगा 1/65। बेस सेम है तो रेशियो क्या बन जाएगा 14:1। तो राम एंड रहीम का गाइस जो बनेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो कितना बनेगा 14:1। आइए एक बार चेक करते हैं क्या 14:1 आया है बुक में। तो देखो बिल्कुल सही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ राम एंड रहीम इज 14:1। आइए अब इसके बाद जर्नल एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि जो नया पार्टनर राज है वो अपना कैपिटल असेट के फॉर्म में ला रहा, तो जितनी भी असेट ला रहा सबको डेबिट कर लेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने का था 2,50,000 का, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का था 1,50,000 का था, स्टॉक को डेबिट कर लेंगे कितने का था 80 का था, डेटर्स को डेबिट कर लेंगे कितने का था 70 का था। ठीक है, इसके बाद सुनो ध्यान से, सबसे पहले 2 प्रीमियम फॉर गुडविल दिखा लेंगे जो कि कितना आएगा 1,20,000। कैसे, देखो 5,20,000 तो पूरे फर्म की गुडविल थी, इसका 3/30 जो कि राज का शेयर था 3/13, तो देखो 13 चौक 52, तो ये 40,000 हो गया और 4 तिहाई 12 यानी कि 1,20,000। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गई 1,20,000। ठीक है, अब ये कैपिटल के सामने यानी ये जो 4,30,000 है ये कैसे आएगा, तो देखो आपको क्या करना है, इन चारों का ये टोटल जो है चारों डेबिट में इनको टोटल कर लेंगे, जो भी आएगा उसमें से ये जो प्रीमियम वाला पैसा है 1,20,000 इसको आप माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,30,000 जो कि क्या बनेगा राज का कैपिटल बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखो कैपिटल तो अलग है, वो असेट के फॉर्म में ला रहा था, बाकी प्रीमियम फॉर गुडविल वो तो कैश में ला रहा था। ठीक है, तो कैपिटल जो बनेगा वो कैसे निकालोगे उसका फिगर, पहले जो भी असेट उसने लाया है 2,50,000 प्लस 1,50,000 कितना हो गया 3 1 4 लाख, 4,80,000 5,50,000 हो जाएगा। ठीक है, 5,50,000 की असेट ला रहा है, लेकिन उसमें 1,20,000 गुडविल का भी तो है। ठीक है, 1,20,000 गुडविल का है, तो 1,20,000 जब 5,50,000 में से माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यानी कि 4,30,000 ये राज का कैपिटल माना जाएगा। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये जो 1,20,000 की गुडविल इसने लाया था, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर के बीच उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर, एक सेकेंड, एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? राम और रहीम दोनों। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। और इनका रेशियो क्या था? इनका रेशियो था 14:1। तो इस 14:1 में यानी कि 1,20,000 का 14/15 कर लेंगे तो राम के सामने 8,000 आ जाएगा। फिर 1,20,000 का 1/15 कर लेंगे तो 1,12,000 आ जाएगा रहीम के सामने, जो कि काफ़ी डिफरेंस है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस गाइस, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 33 भी समझ में आ गया होगा। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने जो 4 क्वेश्चन डिस्कशन किए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन थे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3 पार्टनर का एडमिशन हो गया, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, क्योंकि थोड़ा सा टाइपो एरर की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी, तो उसको आप सही कर लीजिएगा अपने नोट में। ऐसा नहीं कि मेरी जो नोट्स में लिखा हो उसको आंख बंद करके आप उतार लीजिएगा, ठीक है। नहीं, जहां जहां मैंने करेक्शन के लिए बताया आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आती है वीडियो, तो प्लीज़ आप दोबारा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट को लेकर अगर आपको बनती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका सलूशन ज़रूर आपको बताएंगे, ठीक है। हम आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक है, आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी अगर एडिशन हो रहा हो मेरी वजह से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों तक भी वीडियो शेयर करिए, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए, ठीक है। सब्सक्राइब थोड़ा सा बढ़वाइए, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मन से काम करूँगा। काम तो मुझे तो करना ही हर हाल में, ठीक है। देखो, मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि मैं आपका जो 12th का अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है, पूरा जितने क्वेश्चन दिया सब डिक्टो में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम के कुछ दिन पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। ताकि आप बोर्ड की एग्जाम में जाएं, आपको बिल्कुल भी डर ना लगे, ठीक है। और आपको 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आना है, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।